हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखो, हमने पिछले क्लास में सारा का सारा रेशियो सीख लिया कि कौन सा रेशियो किस तरह बनाया जाएगा, सेन्यू रेशियो कैसे निकाला जाए, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाल, ये सारा हमने पिछले क्लास के वीडियो में सीख लिया। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का आज का टॉपिक है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, यानी एडमिशन के समय गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले देखो गुडविल होता क्या है, जस्ट आपको रिवीजन करा देता हूं। मैंने बोला था गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। किसी बिजनेस का मार्केट में जो रेपुटेशन है वो क्या कहलाता है, उसका गुडविल कहलाता है। अब गुडविल के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, at the time of admission of a partner an adjustment is necessary in respect of goodwill, यानी जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो भैया आपको गुडविल का एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया जो नया पार्टनर आ रहा है उसको फ्री में तो एंटर नहीं ना करवाएंगे, और उसको क्या बोलेंगे भैया, कैपिटल लेके आ, साथ में गुडविल का भी पैसा लेके आ। क्यों भैया? इतना दिन से हम लोग ने जो मेहनत करके अपनी मार्केट में गुडविल क्रिएट की है, इतना जो प्रॉफिट बढ़ाया है अपने बिजनेस का, उसमें क्या मैं आपको फ्री में दे दूं? तो आपको भैया कैपिटल भी देना होगा। अगर हमारा प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो साथ में आपको गुडविल का भी हिस्सा लाना पड़ेगा, नए पार्टनर को बोला जाता है। तो क्या लिखा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। जब नया पार्टनर आएगा तो भैया कैपिटल भी लेके आएगा, शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आएगा। ये शेयर ऑफ गुडविल को बोला जाता है हिंदी में, अगर सॉरी इंग्लिश में प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाना जाता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है वो समझते हैं। When cash is brought in by the new partner, when cash is brought in by the new partner for goodwill, it is called premium for goodwill। जब नया पार्टनर कैश लेके आता है, किसके लिए? गुडविल के लिए। किसके लिए? गुडविल के लिए जब लेके आता है तो भैया बोलते हैं इसको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाना जाता है। बात समझ आई? बोलो कोई दिक्कत नहीं आता है? तो गुडविल का हिस्सा जो लेके आएगा नया पार्टनर वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाना जाएगा। सवाल ये हुआ, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का करना क्या है? तो भैया इसको करना कुछ नहीं है, बस सारे पार्टनर्स यानी जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो बांट लेंगे तो कौन से रेशियो बांटेंगे? तो बाबू याद रखना, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में क्या करना है, बांटना है। तो लिखा दिस प्रीमियम फॉर गुडविल इज टू बी शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ द, या बोला जाए ऑल पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कौन से रेशियो बांटा जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या किया जाएगा, पार्टनर्स बांट लेंगे। तो इतना दिन से मैं जो आपको सिखा रहा था कि भैया न्यू रेशियो क्यों निकाला जाए, न्यू रेशियो क्यों निकाला जाए, तो भैया न्यू रेशियो इसलिए निकाला जाता है क्योंकि हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए दो चीजें चाहिए, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो तो आपको हमेशा सवाल मिल जाएगा, लेकिन न्यू रेशियो आपको सवाल में नहीं मिलेगा, तो भैया निकालना तो पड़ेगा आपको क्या, न्यू रेशियो। ठीक है? तो भैया प्रीमियम फॉर गुडविल जो होगा उसका बंटवारा किया जाएगा, पुराने पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सवाल को बनाते समय आपको दो बातें ध्यान रखनी है। बात क्या ध्यान रखनी है कि आपके बुक के में कई सवालों में आपको मिलेगा बुक वैल्यू। क्या मिलेगा? बुक, यानी बुक का गुडविल मिलेगा आपको, एक बुक का गुडविल मिलेगा प्लस एक वैल्यू मिलेगा। एक क्या मिलेगा? वैल्यू, यानी एक मिलेगा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है ये गुडविल पहले से खड़ा है कहां पे, बैलेंस शीट। कहां खड़ा है ये पहले से गुडविल? बैलेंस शीट पे। ये जो वैल्यू गुडविल होगा, ये गुडविल होगा हमारा सेल्फ जनरेटेड। क्या होगा हमारा? सेल्फ जनरेटेड, जिसको इसलिए वैल्यू किया जाएगा ताकि पता चल पाए कि भैया कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर से कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है, इसलिए इसको वैल्यूड किया जाएगा। ठीक है? तो भैया आपको देखना, सवाल जब बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि पुराना गुडविल है कि नया गुडविल है। पुराना गुडविल का क्या करना है? तो जो बुक वैल्यू जो पुराना गुडविल होगा भैया वो पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट के खत्म कर लेंगे। यानी ये जो पुराना गुडविल होगा उसको खत्म करना होगा। खत्म कैसे किया जाएगा भैया? पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में इस गुडविल को आपस में बांट कर खत्म करें। सर इसकी जनरल क्या बनेगी? अभी मैं बता रहा हूं इसकी जनरल बनेगी
एस मानो दो पार्टनर है तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस तरह की जनरेटिव मारी जाएगी और हमारा जो पुराना बैलेंस शीट में जो पुराना गुडविल होगा खराब वो खत्म कर दिया जाएगा। ये जो नया गुडविल का काम है इसकी इसी चीज को तो सीखना है कि नया गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है। क्यों? क्योंकि इस नए गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल निकाला जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल को भैया क्या करेगा, कौन लाएगा, न्यू पार्टनर, और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पुराने पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो इसी का ऊपर से हमारा आज का टॉपिक है, इसी को करना सीखना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आराम से एक एक ट्रीटमेंट देखेंगे। इसके बहुत सारे केसेस हैं जिसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है। यानी गुडविल को लेकर बहुत सारा केस है, हर केस का सवाल आपको करवाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि कब कैसे बनाना है। ठीक है, और फिर से स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाए, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाला, तो पहले जाइए पुरानी वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो में आइए, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हो जाएगा आपको। आप भैया न्यू रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, फिर सैक्रिफाइस रेशियो भी आपको निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमें सीखना है प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हमारा सबसे पहला केस है केस नंबर 1। ये केस नंबर 1 क्या बोलता है, तो केस नंबर 1 बोलता है क्या, when प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली दे दिया जाता है, यानी इसको बिजनेस में कैरी नहीं किया जाता, उसको प्राइवेटली सल्टा दिया जाता है। तो जब ये बाहर ही बोला, जब बिजनेस के अंदर में नहीं लाके बाहर में सल्टा दिया गया है, तो भैया ऐसा जब कोई केस मिले तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, भैया इसके लिए कोई एंट्री तक आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है। पहला वाला केस क्या है, नो एंट्री, यानी जब भी कोई प्रीमियम फॉर गुडविल, जब भी कोई प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पेड कर जाए, प्राइवेटली ढंग से अगर पेड कर जाए, तो भैया कुछ भी करना नहीं, आप बंद करके चुपचाप सो जाओ। ठीक है, एकदम नो एंट्री, इसका कोई ट्रीटमेंट आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो केस नंबर 1 हमारा खत्म हो चुका है। आते हैं अब केस नंबर 2, और यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, बढ़िया से सीखना आपको है। तो केस 2 क्या बोलता है वो सुनो। When premium for goodwill is paid and retained in the business, जब हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आएगा और उसको बिजनेस में ही रिटेन कर दिया जाएगा, तब हमें कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इसका कुछ जनरल एंट्रियां होती है, तो सोचना ध्यान से। जब नया पार्टनर आएगा, आप सोचो कि जब नया पार्टनर आएगा तो क्या क्या लेके आएगा। मेरा कैश कैपिटल लेके आएगा, क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। तो इस हिसाब से क्या क्या जनरल एंट्री बननी चाहिए वो आप मुझे बताइए, इसकी जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री क्या क्या बननी है, तो सोचो जब नया पार्टनर लेके आएगा, सबसे पहला क्या, कैपिटल। जब वो कैपिटल लेके आए तो एंट्री क्या बननी चाहिए, कैपिटल लाने की एंट्री बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बचपन में सीखी थी, कैपिटल अकाउंट मानते हैं। यहाँ पे मान लो कोई नया पार्टनर आ रहा है, मान लो सी आ रहा है, मैं एक बात बोलता हूँ कि चलो सी को एडमिट किया जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ये हमारी पहली एंट्री बन जाएगी। तो कैश अपने बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ये हमारी पहली एंट्री बन जाएगी जब कैपिटल लाया जाएगा। इसके बाद सोचो कि प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जा रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हमारी दूसरी एंट्री बन जाएगी। यानी जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जाएगा तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब भैया प्रीमियम फॉर गुडविल ला तो लिया गया है, अब इसको क्या करना, आपस में बंटवारा करना है, तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। मैंने मान लिया कि दो पार्टनर्स हैं पुराने, एस
कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल अकाउंट करके क्या होगा, आपस में बंटवारा कर लिया जाए। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो देखा, जब प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आएगा और उसको बिजनेस में ही रिटेन कर दिया जाएगा, तब हमारी जनरल कुछ स्टेप से बनेगी। सबसे पहला कैपिटल लाने की, अगर क्वेश्चन में दिया है कि कैपिटल लेके आया तो कैपिटल लाने की एंट्री, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का बंटवारा की एंट्री। ठीक है, अब इसी चीज पर केस नंबर 2 पर ही एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाया जाए सवाल। ठीक है, तो चलो बच्चों अब देखते हैं इसी का ऊपर एक एग्जांपल मैंने रेडी कर दिया है, हमारा केस नंबर 2। तो क्या लिखा है, A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। इन्हीं में दो पार्टनर्स हैं, A और B दो पार्टनर्स हैं जो कि कौन से रेशियो बांटते हैं, 2:1 का रेशियो बांटते हैं। दे एडमिटेड C एज ए न्यू पार्टनर, C आया है, कितना हिस्सा के लिए आया है, 4, 1/4 से एकदम प्रॉफिट 1/4 हिस्सा के लिए आया है। He paid 30,000 capital and ₹24,000 for premium for goodwill। वो क्या करेगा, 30,000 कैपिटल लेके आएगा और 24,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया और बोला पास जनरल एंट्री। आपको इसकी जनरल एंट्री मार्कर दिखाने, तो चलिए जनरल एंट्री इसके मारते आराम से। जर्नल का फॉर्मेट खींच लीजिएगा, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिख लीजिएगा और जर्नल लिख लीजिएगा, डेट पार्टिकुलर्स लीजिए फॉर योर अमाउंट लिख के रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बिना फॉर्मेट में एंट्री मार रहा हूं। तो देखो सबसे पहले एंट्री देखो क्या बनेगी, कैपिटल लाया ना नया पार्टनर, तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या बनती है सर, कैपिटल लाने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरा कौन है, C to C's कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट मार देंगे, कितना कैपिटल लेके आया, 30,000 का कैपिटल लेके आया। बोले यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत है, इसका नरेशन क्या लिखेगा, being cash brought in by, being cash brought in by C as a capital, कैपिटल के लिए लेके आया। तो हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, हमारे सवाल है प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री क्या बनती है, मैं ये मान के चला कि सारा पैसा बैंक में है। ठीक है, तो भैया बैंक के बाद आया गया यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हमारी दूसरी एंट्री बनती है जो कि कितना प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, 24,000 और 24,000 लेके आया। बोलो कोई दिक्कत। अब 24,000 प्रीमियम फॉर गुडविल जब लेके आया है तो ध्यान से आपको रखना क्या है कि इसकी नरेशन क्या लिखना, तो ध्यान से सुनिएगा। नरेशन लिखा है बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय C एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल, तो भैया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो लेके आया। ठीक है, अब क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल जब आया है तो बंटवारा होगा, मैंने बोला ना बंटवारा होगा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसका, ये प्रीमियम फॉर गुडविल A और B का, ये दोनों क्या करेंगे आपस में बंटवारा करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कितने पार्टनर से, दो, तो A's कैपिटल अकाउंट, A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल कितने का है, गुडविल मेरा 24,000 का, 24,000 लिख दिया। सवाल ये हुआ कि गुडविल का बंटवारा करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन आप चेक करके बताइए कहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिया, नहीं सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल के दिया। तो भैया ठीक है, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो न्यू। क्या क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है, हां सर ओल्ड रेशियो। क्या न्यू रेशियो है, सर न्यू रेशियो तो नहीं दिया हुआ, तो बाबू आपको क्या करना होगा, आपको पहले न्यू रेशियो निकालना होगा। तो न्यू रेशियो निकालो, फिर आप क्या करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन पहले आप लॉन्ग ट्रिक देख लो। तो वही मेरा क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, मेरा ओल्ड रेशियो जो कि मेरा A और B का है, कितना है मेरा 2:1 है। भैया कौन आया, C एडमिट हुआ है, तो C एडमिटेड 4, कितना से के लिए आया भैया, 1/4 के लिए आया। तो बच्चों ने सीखा क्या, मैंने सिखाया हमारा ये लेट्स टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना मेरा 1, तो भैया रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना 1 - 1/4 यानी 3/4। तो भैया A का हिस्सा कितना हो गया, A शेयर रिमेनिंग का, भैया 3/4 into 2/3 यानी कितना हो गया 6/12।
अच्छा बी का कितना हो गया, बी शेयर, तो बी का शेयर हो गया 3/4 इनटू बी का पुराना हिस्सा 1/3 यानी 3/2। तो भैया हमारा म्यू रेशियो कितना हो गया देखा जाए, हमारा म्यू रेशियो हो गया बोला जाए ए बी और सी का, तो 6/12 3/12 और सी कितना के लिए 1/4, बेस इक्वल करने के लिए 3 ऊपर 3 नीचे यानी 6 3 3, यानी बोल सकते हैं 2:1:1 ये हमारा म्यू रेशियो निकल के आ गया। अब जब म्यू रेशियो आ गया है तो सैक्रिफाइस रेशियो आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो मुझे निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है मेरा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। जी बात जरा देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो मैंने लिख दिया, तो a का कितना हो गया, a का शेयर हो गया सैक्रिफाइसिंग, तो देखो a का पुराना कितना है, पुराना मेरा है 2/3। अच्छा नया कितना, देखो नया मैंने निकाल लिया है 2/4, एलसीएम ये मेरा कितना निकला 12। तो भैया 3 का टेबल में कितना 4 है 8 हुआ, 4 का टेबल में 3 बार में 6 हुआ यानी कितना है 2/4। अच्छा b का है 20 है, तो b का शेयर कितना हो जाएगा, तो b का मेरा कितना है पुराना वाला 1/3 माइनस उसका कितना हो गया b का 1/4। अच्छा एलसीएम निकला मेरा 12 निकला, 3 से ये मेरा 4 बार में, एलसीएम मेरा 12 है, 3 से 4 बार में 3 यानी कितना आ गया 1/12। तो ध्यान से देखो मेरा सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया, अगर देखा जाए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा आ गया a और b का 2/12 1/12 यानी 2:1। जरा नोटिस करो क्वेश्चन में क्या कि मेरा लास्ट में निकल के कितना आया 2:1 और ये मेरा रेशियो कितना था, यहाँ चेक करो पुराना रेशियो कितना था मेरा 2:1। तो भैया सैक्रिफाइस रेशियो निकल के कितना आया 2:1 आया। जी भाई एक बार देख लीजिए क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2:1 ही आया है, ठीक है। चलो तो ये 2:1 आया, तो अब इस बात को समझ लो, मैं आपको बताता हूं सॉफ्ट ट्रिक। हां 1/12 नहीं आ रहा है, लो इसको अच्छा से करता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया 1/12, ठीक है सुन लिए, ठीक है। तो 1/12, तो देखो नया क्या आया मेरा सेकंड से 2:1 आया। तो अब आप समझो शॉर्ट ट्रिक क्या, शॉर्ट ट्रिक पहले मैं ये बताना चाहता हूं क्या कि उतना मेहनत कौन करेगा जब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है और बस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि 2:1 का रेशियो है पुराना और वो सिर्फ 1/4 के लिए आया और कुछ भी नहीं आया है और कुछ नहीं बोला है, तो भैया जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा वही हमारा क्या बन जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा, वही हमारा क्या बन जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो भैया आपको मेहनत करने से थोड़ा सा मौका मिल जाएगा, बच जाएंगे जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि क्या कि 2:1 के लिए आया है भैया 2:1 हमारा पुराना रेशियो और 1/4 के लिए आया और सवाल में कुछ नहीं बोला रेशियो को लेकर, तो भैया ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा आपका सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा और तुरंत आप क्या कीजिएगा उसको बंटवारा कर दीजिएगा। तो 24,000 को बंटवारा कीजिए इसको जल्दी से, तो पहला आया 16,000, तो ये बन गया हमारा 16,000, दूसरा बन जाएगा मेरा 8,000 और नेक्स्ट लिखेंगे बी प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो दैट इज 2:1, या दूसरा लिख सकते हैं बी प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो 2:1। तो देखा कितना इजी बन गया हमारा। तो भैया अगली बार से मैं क्वेश्चन में ये मैं नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक भी बताते जाऊंगा साथ में चलते चलते। तो बात तो बस ये ध्यान में रखना है आपको क्या कि जब ये रहेगा तो इतना अगर स्पेशली क्वेश्चन में लिख दिया जाए तब तो आपको वर्किंग आउट करना पड़ेगा, अगर नहीं बोला जाए एमसीक्यू क्वेश्चन में हो और सैक्रिफाइस रेशियो पूछे तो तुरंत निकाल के इसको बांट के देख लो कि किसका कितना हिस्सा हो रहा है। ये आपका पहला शॉर्ट ट्रिक है हमारा, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको बनाइए, फटाफट उतारिए, फिर आते हैं अपना केस नंबर 3 में। चलो बच्चों अब हम अगला टॉपिक करते हैं हमारा केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 क्या बोलता है गुडविल को लेकर, when premium for goodwill is paid and withdrawn by the old partners, यानी जब प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आएगा
बिजनेस में देगा, अब पुराना पार्टनर्स को क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, तो भैया जनरल एंट्री कैसे बनेगी, तब हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे जनरल एंट्री माननी है, प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये सारा कुछ जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फिर से इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। सबसे पहली जनरल एंट्री बताओ क्या बनेगी, अगर ये पार्टनर मान लो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है, तो एंट्री बनेगी बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये आप चाहो तो कैश भी बोल सकते हो, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैं मान लेगा कि भैया नया पार्टनर सी है, तो भैया क्या लिखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम को गुडविल लाने की, यानी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, हमारी दूसरी एंट्री ये बन जाएगी प्रीमियम लाने की। फिर प्रीमियम गुडविल का करना क्या, बंटवारा, कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में, तो भैया एंट्री क्या बनेगी, बंटवारा की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, मान लो दो पार्टनर से पुराने एस कैपिटल, मैं लिख दिया एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये हमने मान ली पूरी की पूरी एंट्री कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ तक की एंट्री जो थी तीनों ये अभी हमने सीखी, इतनी जो तो हमने सीखी। अब इसका बाद का जो टॉपिक आ रहा है वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। पुराने पार्टनर्स क्या करें, वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको क्या करें, वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी वो सुनो। अब एंट्री बनेगी एस, मान लो विड्रॉ जो कर रहा है पुराने पार्टनर, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बोल के क्या करेंगे, एंट्री मार देंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत लगी, तो इस तरह में क्या करेंगे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल का विड्रॉन वाला केस में एंट्री मारेंगे, ठीक है। अब इसी पर देखते हैं एक एग्जांपल जिसको सॉल्व करते हैं आराम से फटाफट। तो चलो बच्चों आते हैं एक क्वेश्चन में जो कि हमारा विड्रॉन केस नंबर 3 के ऊपर बेस करता है। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, A and B are partners saying profit and losses in ratio 2:1, यानी दो पार्टनर्स है जो कि 2:1 का रेशियो बांटते हैं, A और B। C admit one, they admitted C as the new partner for 4/9 share in profit। भैया वो C को एडमिट किए कितना हिस्सा के लिए, 4/9 हिस्सा के लिए, which he acquires from A and B in equal ratio, जो कि वह क्या लेगा, ये 4/9 AB से किस रेशियो में लेगा, इक्वल रेशियो में। तो याद कीजिए रेशियो चैप्टर का, यानी जब मैं रेशियो बता रहा था, रेशियो का केस नंबर ये 2 है, केस नंबर ये 2 है। तो देखो आया है 4/9 के लिए और बोला AB से 2 यानी 1:1 का रेशियो में लेगा, इक्वल रेशियो में लेगा। He paid ₹50,000 as capital and ₹30,000 for premium for goodwill। वो 50,000 का कैपिटल लेके आएगा और 30,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा। आगे क्वेश्चन लिखा, द ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ द प्रीमियम मनी फ्रॉम द बिडर। पुराने पार्टनर्स ने क्या किया, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया उसको क्या किया, विथड्रॉ, उसकी मनी को क्या कर लिया, विथड्रॉ कर लिया बिडर से, ठीक है। अब इसकी क्या करना बोला, पास्ट जनरल एंट्री, इसकी जनरल एंट्री हमारे पर लिखा है, ठीक है। तो आप जानते हो फॉर्मेट कैसे लीजिएगा। तो चलो पहली एंट्री क्या बनेगी, इसकी कैपिटल आने की बनेगी, कैपिटल आने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये हमारी पहली एंट्री बनी जो कि मेरी कितने की है, 50,000 50। बड़ा कोई दिक्कत। दूसरा क्या लाया, प्रीमियम लाया, तो प्रीमियम लाने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हमारी बनी। अच्छा कितने के लिए मान लाया, 30,000 और 30,000। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का बंटवारा होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का बांटने की एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किससे से बढ़ेगा, ए में बढ़ेगा, तो एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बात क्लियर हो गई। अच्छा कितना लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल, 30,000,
ये 30,000 को क्या करना है मुझे बंटवारा करना है एपी में। कौन से रेशियो में सर? सैक्रिफाइस रेशियो। क्या क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के दे दिया? क्या क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के दे दिया? ठीक है, नहीं निकाल के दिया। तो सैक्रिफाइस रेशियो में क्या चाहिए? ओल्ड रेशियो चाहिए। क्या ओल्ड रेशियो है? हाँ है। न्यू रेशियो चाहिए। क्या न्यू रेशियो है? नहीं सर, न्यू रेशियो तो नहीं है। अब क्या किया जाए? अब न्यू रेशियो निकालो। इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बड़ा करके दिखाना चाहता हूं। पहले देखो कि कैसे मैं बना रहा हूं, ताकि इससे आपको रेशियो का रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले निकालेंगे ओल्ड रेशियो। हम लोग निकालेंगे ओल्ड रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो लिखेंगे पहले। तो ओल्ड रेशियो में कितना है? ए और बी का है 2:1। कौन आया? सी आया। सी एडमिटेड 4। कितना हिस्सा के लिए? 4/9 सेट इसी के लिए ना है। ठीक है, क्या किया? विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। दोनों से क्या लेगा वो? इक्वल रेशियो में लेगा। क्या होगा? अब सवाल ये हुआ, सोचो ये कि C एक्वायर्स फ्रॉम ए से कितना लिया? तो याद करो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कितना हिस्सा लिया है? 4/9 के लिया, राइट? वो किससे लेगा? ए से लेगा। तो ए से कितना रेशियो में लेगा? 1:1 ना। ये ना इक्वल का मतलब 2 पार्ट इक्वल, यानी इसको इनटू किससे करना? इससे करना, 1/2 से। यानी कितना आया? एक मिनट ये अच्छा से लिख देता हूं। ठीक है, 4/18। ठीक है, 4/18 हमारा 4/18 हम लोग को लिखा जाता है। अच्छा, फिर लिखेंगे सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। बी से कितना लेगा वो? तो 4/9 गुना 1/2 यानी 4/18, यानी दोनों से ले लिया। ठीक है, अब रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग शेयर। ठीक है, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। तो ए का पुराना कितना था? 2/3 माइनस कितना दाम में ले लिया? 4/18 दाम में ले लिया। सॉल्व करने में कितना आया? 18 आया। 3 का टेबल में कितना हो गया? 6 में 6 को गुणा किया ये 12 हो गया। ये कितना? 4, यानी कितना हो गया मेरा? 8/18 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं बी। तो बी का कितना हो गया? क्या करें, ध्यान रखना। तो बी का कितना हो गया? बी का हिस्सा हो गया 1/3 माइनस मेरा कितना? ये भी 4/18 दिया। ठीक है, तो आंसर लेने पर 18 बना। 3 से मेरा 6 बार में ये 4, ये कितना बन गया? 2/18 बन गया। बड़ों पे दिक्कत कोई दिक्कत लग रही है यहां तक कुछ भी? ठीक है, चलो ये काम तो हमारा हो गया। 2/18। तो भैया सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो गया? सॉरी न्यू रेशियो कितना हो गया हमारा? सर हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा ए का, बी का और सी। ए का आया 8/18, बी का आया मेरा 2/18 और सी कितना हिस्सा के लिए आया? सी सर 4/9। तो 4/9 को अगर बेस इक्वल करना 2 ऊपर 2 नीचे तो कितना बना? 8 2 8 बना कि नहीं बना? अगर इसको और छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो। कितना? 4:1:4 बन गया। ठीक है, बन गया। बोलो कोई दिक्कत याद करके? ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो। हमें क्या निकालना है? सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या बना? तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारा ये फार्मूला होता है। अच्छा, ए का हिस्सा देखो कितना हो रहा है? ए का शेयर। सर ए का जो हिस्सा है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ए का हिस्सा है, ए का शेयर, तो ए का शेयर पुराना वाला कितना था? ये 2/3 माइनस नया कितना आया? 4, यानी 4 का गुना जब तक 4 4 9। ठीक है, न्यू रेशियो। अच्छा, आंसर कितना बना? 9। 3 का टेबल में 9 3 बार में 6 माइनस ये मेरा 4, यानी कितना आया? 2/9 है। अच्छा, बी का कितना आया? तो बी का शेयर हो गया 1/3, पुराना कितना? 1/3, नया कितना है? 1/4, अच्छा 1/9। ठीक है, आंसर कितना निकला? 9। 3 का टेबल में कितना आया? 3, ये कितना आया? 8, यानी 2/9। तो ये सैक्रिफाइस रेशियो कितना निकल गया? तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला आपका ए और बी का 2/9 बेस इक्वल 2:2, या जैसे छोटा करें तो 1:1।
आया कितना 1:1। अब आप देखो यहाँ पे क्या 1:1 था इस क्वेश्चन में, छुपा हुआ था, बस आपने नोटिस नहीं किया। अरे क्वेश्चन में ही लिख दिया था सैक्रिफाइस रेशियो का ध्यान रखो ना, तो शॉर्ट ट्रिक से पकड़ सकते हो क्या कि भैया यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि which he acquires from A B in equal ratio, ये जो इक्वल रेशियो बोला है ना, ये जो इक्वल रेशियो में जो दिया जाएगा यही आपका क्या निकला, सैक्रिफाइस रेशियो। यही तो निकल गया ना सैक्रिफाइस रेशियो। तो इतना अगर सवाल बनाने जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कोई बोलेगा डैड ये एंट्री बताइए इसमें कितना अमाउंट जाएगा, तो आप अपना न्यू रेशियो इतना सैक्रिफाइस रेशियो निकालने से अच्छा है कि आप चेक कर लो कि कितना भैया दिया, यानी कितना एक्वायर है, यही भैया बन गया मेरा सैक्रिफाइस रेशियो। मेरा जो इक्वली जितना एक्वायर किया जाएगा, जितना सैक्रिफाइस किया जाएगा, वही क्या होगा आपका सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। तो सैक्रिफाइस रेशियो पता चल गया इक्वल है, तो भैया प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो बांटना है, तो 30,000 किसे बटा 15,000 और 15,000। बात क्लियर। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसको क्या करना है, विथड्रॉ भी करना है, क्योंकि पार्टनर विथड्रॉ भी करेगा। तो इसकी जनरल क्या बनेगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कितना विड्रॉ कर रहा है, तो जब सवाल में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब पूरा का पूरा विड्रॉ कर रहा है, 15,000 टोटल हो गया 30,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिखेंगे बी प्रीमियम फॉर गुडविल्स मनी विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, मान लो अगर इस सवाल में दे देता कि प्रीमियम फॉर जो गुडविल है वो आधा विथड्रॉ कर रहा है, कितना कर रहा है, आधा विथड्रॉ कर रहा है, यहाँ लिख देता हाफ विथड्रॉ। तो आप क्या करते पता है, एंट्री हमारी वही बनती, ये जो 15,000 का आधा है 7,500, 15,000 आधा 7,500, टोटल कितना हो गया 15,000। तो देखो इस क्वेश्चन में लिखा तो मैंने ये माना कि पूरा का पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉ किया गया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा कि 30%, 20%, 50%, 60% विथड्रॉ किया, तो उस हिसाब से निकाल के बंटवारा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट केस हो गया, केस नंबर हमारा 3 प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसमें विथड्रॉ किया जाता है, उसका सवाल भी हमने देखा और शॉर्ट ट्रिक भी देखा कि सैक्रिफाइस रेशियो का शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। तो इसी तरह हर क्वेश्चन में एक एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दिखाते जाऊंगा, जिससे कि आप शॉर्ट ट्रिक जल्दी से करके फटाक से अपना काम कर लेंगे। इसके अलावा न्यू रेशियो का भी शॉर्ट ट्रिक होता है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, उसको थोड़ा वेट कीजिए, जब मैं बताऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन टर्म 1 के लिए उस वक्त मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल अभी इसको जल्दी से कॉपी मारिए ताकि हम लोग अगले केस में जा पाए। तो चलो बच्चों हम लोग आते हैं वापस से और हम लोग लिखते हैं केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल को लेके क्या बोलता है, when the incoming partner cannot, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, cannot bring premium for goodwill, यानी नया पार्टनर आ रहा है लेकिन वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा है। नया पार्टनर आ रहा है लेकिन वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, तो जनरेटिव कैसे बनेगी। तो देखिए इसमें सभी ट्रीटमेंट आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं मानता हूं कि कैपिटल लेके आ रहा है, मैं ये मान रहा हूं कि कैपिटल लेके आ रहा है, तो कैपिटल लाने के लिए क्या बनती है सर, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, मैं मान लिया कि नया पार्टनर सी है तो सी इज कैपिटल अकाउंट दे दिया, ठीक है। अब दूसरा बात क्या है, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता तो एंट्री बनती मेरी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यही बनती ना। लेकिन भैया वो प्रीमियम फॉर जब गुडविल लेके नहीं आ रहा है तो जो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री, ये जो एंट्री है ये नहीं बनेगी। जब प्रीमियम फॉर गुडविल लाया नहीं है तो ये एंट्री के बाद, ठीक है ये एंट्री बाद, ठीक है चलो ये तो खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या होता है सर, इसका प्रीमियम फॉर गुडविल का बंटवारा कर देगा, अगर लाता है तो बंटवारा कर देगा, करते हैं ना। तो एंट्री क्या बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, मानो मैंने मान लिया कि दो पार्टनर जो है पुराने वो ए बी है, तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बात क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे तो भैया जब प्रीमियम फॉर गुडविल लाया भी नहीं है तो भैया बंटवारा कैसे होगा, तो भैया तब क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है, याद रखिएगा ये क्या होगा करंट अकाउंट, यानी हमारा जो सी का करंट अकाउंट होगा उसके साथ एडजस्ट किया जाएगा, तो लिखेंगे सी करेंट
अकाउंट डेबिट। यानी हमारी एंट्री क्या बनेगी, जब भी कोई क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया जाएगा तो बाबू एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सुन लीजिए, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल, ये करके हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, इसी पर एक एग्जांपल लिखते हैं और बनाते हैं सवाल को। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, एकदम सिंपल सा बात है, लॉजिक दिमाग में होना चाहिए और आंसर आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस का 20 का लिखते थे, इस बार प्रीमियम नहीं लाया तो उसके जगह पार्टनर्स का नाम लिखा देगा, क्योंकि उधारी का चीज होता है तो भैया पार्टनर का नाम लिखा होता है। तो सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्यों? क्योंकि जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल होगा उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा करेंट अकाउंट से। ठीक है, तो हमारी एंट्री ये बनेगी। अब इस पर एक एग्जांपल, चलो बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं हमारा केस नंबर 4 का, कि उसका कैसे एग्जांपल बनेगा। तो लिखा हुआ क्या, A and P are partners sharing profit and losses in the ratio 7:3। कौन सा रेशियो बांटते हैं? AB 7:3 का रेशियो बांटते हैं। And they ठीक है, they admitted C as a new partner। They admitted C as a new partner, C को एडमिट किया। तो सवाल ये हुआ कितना हिस्सा के लिए लिखा है, लिख लो। अगर लिखा है टाइप में क्या, तो क्या लिखा है, A sacrificed 2/7 शेयर इन फेवर ऑफ C। A ने कितना सैक्रिफाइस किया? A ने कितना सैक्रिफाइस किया? तो A ने सैक्रिफाइस किया 2/7, अच्छा, इन फेवर ऑफ C। एंड B sacrificed 1/7 शेयर इन द फेवर ऑफ C। A ने भैया 2/7 किया और B ने सैक्रिफाइस किया 1/7, और C कितना हिस्सा के लिए आया पता है। ये तो केस नंबर 3 हो गया। अगर रेशियो में बोला जाए, पार्टनरशिप का जो मैंने रेशियो सिखाया, केस नंबर 3 का सवाल था। अच्छा, he paid 40,000 as capital, वो 40,000 कैपिटल आया, but cannot bring premium for goodwill ₹25,500, लेकिन वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया। कैपिटल लेके आया लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल वो नहीं ला पाया। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब बोला 5 जन एंट्री, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं आराम से। सबसे पहले कैपिटल को लाया, कैपिटल लाने की एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने का? 40,000। तो मैंने लिख दिया पे 40,000 और 40,000, बोलो कोई दिक्कत? मैंने आराम से लिख दिया। अगला क्या लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल लाना चाहिए था पर नहीं लाया, तो नहीं लाया तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना है? 25,500 का है। अब इसको क्या करना होगा? फिर से वही बात, बंटवारा करना है। कौन से रेशियो में करना है? सैक्रिफाइस रेशियो में। अब सैक्रिफाइस रेशियो का काम, अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। कैसे निकाला जाए सैक्रिफाइस रेशियो? ठीक, अच्छा, इसका नरेशन सुन लीजिएगा। इसका नरेशन होगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड थ्रू सीज करेंट अकाउंट। या कैसे बोलोगे क्या कि सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अलोकेटेड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ऐसा करके नरेशन लिख लीजिएगा। तो सवाल ये हुआ कि हमको सबसे पहले निकालना सैक्रिफाइस रेशियो। क्या क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है? हाँ, ओल्ड रेशियो दिया है लेकिन न्यू रेशियो नहीं दिया। तो ठीक है, चलो ओल्ड रेशियो लिखते हैं। हमारा ओल्ड रेशियो, तो मुझे बताइए हमारा ओल्ड रेशियो कितना है? हमारा ओल्ड रेशियो ए और बी का है, जो कि है 7:3। कौन आया? सी आया, सी एडमिटेड हुआ। ठीक है, सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, सी आया, लेकिन कितना हिस्सा के लिए आया ये नहीं पता। ये फ्रैक्शन से लोग अपने हिस्सा ऐसा निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे? ए सैक्रिफाइस हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। सी के फेवर में दिया, कितना दिया? तो बहुत ध्यान से सुनो, कितना हिस्सा था उसका? 7/10। ये ना 7/10 पुराना, इसमें से वो कितना दिया? फेवर कर दिया 2/7, तो इनटू 2/7 सॉल्व करेंगे कितना? 14/7। अब आते हैं बी। बी सैक्रिफाइस हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, तो सी के बिहाफ में कितना दिया? तो 3/7 3/10 पुराना है,
नया नया नहीं सॉरी कहाँ गया बी सैक्रिफाइस किया 1/7 तो कितना हो गया 3/17 हो गया ना 3/17। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है रिमेनिंग। क्या निकालना है? रिमेनिंग। मैंने लिख दिया रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रिमेनिंग शेयर। तो ए का पुराना कितना था 7/10, उसमें से वो कितना दे दिया अपना 14/70 यानी 14/70। एलसीएम निकाले कितना बना 70, 10 से कितना 7, 7 से ऊपर करने पर 49, ये कितना 14, सॉल्व करो कितना आ रहा है कितना 35/70। अब आते बी में, तो बी का पुराना कितना है 3/10 और बी का कितना सैक्रिफाइस हुआ 3/70 हुआ। एलसीएम निकाले 70, 10 से मेरा 7 में 23, यहाँ कितना 3, यानी कितना हो गया 18/70 हो गया। हो गया ना, हो गया। अच्छा अब क्या करना था, अब सी का टोटल निकालते थे। सी टोटल से, सी का टोटल से कितना हो गया ध्यान दो, ये मिला 14/70 ए से, बी से मिला 3/70, तो 14/70 प्लस 3/17 यानी कितना हो गया 17, 14 प्लस 3 यानी कितना हो गया 17/70 हो गया। हो गया। अब हम लोग बोल सकते हैं हमारा न्यू रेशियो, हमारा न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना हो गया मेरा ए बी और सी। ए का हो गया मेरा 35/70, बी का कितना हो गया 18/70, सी का कितना हो गया 17/70। ठीक है, तो कितना बना 35, 18 और 17 हुआ कितना आ रहा है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो 35, 18, 17 हमारा ये बन गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या चाहिए, देखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो चाहिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो चाहिए। अच्छा अब करना क्या है, हमारा क्वेश्चन में सबसे पहले ए का, तो ए का पुराना कितना था 7/10, 7/10 माइनस नया कितना हो गया 35, 35 बाय दोनों तो कितना बढ़ेगा 17, तो 35/70 बना, तो कितना आया 70 आया। 10 से कितना 7 बार में 7 है 49 माइनस 35, 100 करने में कितना आया कितना 14/70। बी का लिखते हैं, तो बी का कितना था, बी का पुराना था 3/10 माइनस कितना 18/70, तो ऐसे निकाले 70, 10 से मेरा हो गया ये 7 देन 21, ये हो गया 18, ये 3/70। तो हम बोल सकते हैं हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कितना बन गया, हमारा बन गया ए और बी 14/70, 3/70 यानी कितना आया 14 और 3 आया। ठीक है, 14 3 हमारा सैक्रिफाइस रेशियो निकला। सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बाबू, शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको पर नजर का धोखा है, आपको बस नजर नहीं आ रहा है। आपको करना क्या है, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले कि भैया सी आया है पार्टनर न्यू पार्टनर और कौन से रेशियो बटेगा, कितना हिस्से के लिए आया ये नहीं लिखा, लेकिन हाँ इतना पता है कि भैया ए ने कितना दिया बी ने कितना दिया, तो भैया आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है बस फटाफट कॉपी कलम निकालिए और क्या करना है जो फेवर किया है, यानी ये वाला ये पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन फटाफट करो। देखो यही 14 और 3 तो आया ना, यही तो आया। शॉर्ट ट्रिक देखो यहाँ पे, आपको करना कुछ नहीं है, फटाक से क्या करना है, ये जो ए का है पुराना, तो भैया इसको क्या करो 7/10 गुना जो फेवर किया गुना कर दो 14/70, फिर हमारा बी का 3/10 जो फेवर किया है 1/7 यानी 3/70, तो ये कितना है हो गया सैक्रिफाइसिंग 14 3। आगे फटाक से 14 3 फटाक से निकाले। अब ये क्या किए सैक्रिफाइस रेशियो करके अपना बंटवारा करके, तो देखो इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक भी बहुत ज्यादा काम करती है, तो भैया आप शॉर्ट ट्रिक पे रखोगे, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ही अच्छा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक हमने समझ लिया कि कैसे करना है हमें। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करना है 25,500 का बंटवारा करना है कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो करके देखो कितना आ रहा है
यहाँ मेरा आया 21,000 पे ए का, 4,500 मेरा बी का आ गया। और हमारा आज का टॉपिक देखा जाए केस नंबर 4 तक खत्म हुआ। ठीक है, तो इसको कॉपी आराम से कीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, वीडियो रहेगा, काफी देर तक रहेगा, आप इसको कॉपी कीजिएगा आराम से। और चलो आप देखते हैं क्या, अगर मेरे वीडियो से आपने कुछ सीखा है, आज पक्का सीखा हो, मुझे पता है कि आपने सीखा है, ऐसा नहीं सीखा, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जल्द से जल्द बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। नया टॉपिक मतलब क्या, बाकी का जो केस बच गया प्रीमियम फॉर गुडविल का, उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद बड़े क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, तो बाबू याद रखना, सारे के सारे जितने भी आपने अभी तक अगर वीडियो नहीं देखी है पीछे का रेशियो का, तो पहले रेशियो का देख लो पार्टनर्स का, कि पार्टनर्स में न्यू रेशियो कैसे निकाला जाए, उसके बाद उसको कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, क्योंकि आने वाला केस में भी आपको न्यू रेशियो सीखना पड़ेगा निकालना। मैं शॉर्ट ट्रिक भी दिखाऊंगा और लॉन्ग ट्रिक भी दिखाऊंगा, दोनों तरीका दिखाऊंगा कि कैसे कब कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए केस के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।